प्रकट महाकवि पद्माकर की नगरी के साहित्यकार गण एवं उनका साहित्य के प्रति योगदान। सन 1978 के पूर्व नगर की साहित्यिक गतिविधियां शून्य की स्थिति में आ गई थीं। तब नगर के पूर्व विधायक एवं सागर विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चांसलर साहित्यकार श्री स्वर्गीय शिव कुमार श्रीवास्तव जी भाई साहब ने नगर के गिने चुने साहित्यकारों को एकजुट कर छापामार काव्य गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया। कभी भी किसी कवि के घर हम लोग पहुंचकर काव्य गोष्ठी करने लगे, मगर ऐसे काव्य गोष्ठी में कुछ परेशानियां भी सामने आईं। तभी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष पद पर श्रीवास्तव जी का मनोनयन हुआ था। तब उन्होंने स्वर्गीय श्री मणिकांत चौबे बेलीहज जी को महामंत्री सागर के लिए नियुक्त किया। सभी के मन में हर सप्ताह नियमित रूप से काव्य गोष्ठी का विचार बनाया। तब तस्वीर वाचनालय एवं पुस्तकालय के सचिव गांधीवादी विचारक श्री सुखदेव तिवारी जी ने सरस्वती वाचनालय में नियमित काव्य गोष्ठी के लिए स्थान दिया और हर शनिवार को आंधी आए तूफान आए त्योहार हो या अन्य समस्या, मगर काव्य गोष्ठी 29 वर्ष नियमित रूप से चलती रही। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि अगर सरस्वती वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थान उपलब्ध नहीं कर रहा था तो उक्त नियमित काव्य गोष्ठी अपना लंबा सफर तय नहीं कर पाती। तभी अचानक हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल ने सागर भंग कर उक्त संस्था हम लोगों से छीन ली। तब स्वर्गीय मणिकांत चौबे बेलीहज के संयोजन में बुंदेलखंड हिंदी साहित्य संस्कृति विकास मंच के बैनर तले काव्य गोष्ठी सुचारू रूप से चलती रही, जिसका श्रेय बेलीहज जी के साथ ही साथ नगर के सभी साहित्यकारों को जाता। साथ ही साथ कलाकार श्री राजेंद्र दुबे ने अपनी सक्रियता की वजह से एक एक मनका को पिरोकर वसीयत लिखकर अंतिम काम कर दूं, अपने गीत गजलों को तेरे नाम कर दूं। बहुत खूब। वसीयत लिखकर अंतिम काम कर दूं, अपने गीत गजलों को तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम कर दूं। और अगला देखें, अच्छा नहीं किया खुदा का वास्ता देकर, अच्छा नहीं किया खुदा का वास्ता देकर, अपने हाथों अपना कैसे काम तमाम कर दूं। इस शहर के जाने माने साहित्यकार रचनाकार गुरुदेव श्री राधा कृष्ण व्यास जी बैठे हुए हैं और बड़ा मूल्यवान समय आज हमें दे रहे हैं। तो आदरणीय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने वर्षों से आपका सरस्वती साहित्य मंच चल रहा है और इसमें बहुत से अच्छे अच्छे साहित्यकार कवि यहाँ से निकले हुए हैं, तो थोड़ा सा हमें बतलाएं आप। क्या है, हमारे सागर में सन 78 के पहले साहित्यिक गतिविधियाँ शून्य पर पहुँच गई थी जी। तो भाई शिव कुमार जी, जो कि बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, उनका पूरे देश में नाम रहा है जी। वो हमारे सागर के विधायक भी थे उस समय के जी। और बाद में सागर विश्वविद्यालय के जी वाइस चांसलर बने। अरे वाह, वाइस चांसलर भी रहे जी। उनको बड़ी चिंता हुई तो हम मणिकांत जी चौबे बेलीहज जी थे जी, मैं था जी, पुरुषोत्तम उपाध्याय थे जी, और एक दो लोग और थे। जी, तो हम लोगों भाई साहब ने एक विचार बनाया कि क्यों ना अपन साहित्यकारों के यहाँ जाकर जी, छापामार गोष्ठी के द्वारा जी, रचनात्मक गतिविधियों साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। जी, हम लोग किसी भी कवि के यहाँ पहुँच जाते थे, जी, वहीं काव्य गोष्ठी करते थे। जी, चाय मिल गई तो, जी, नहीं मिली तो, जी, गरीब है तो उसके यहाँ जाना, जी, तो कविता सुनना सुनाना, प्रसन्न होके वापस आ जाना। तो 78 से सन 1978 से अनवरत हैं आप? हाँ, करीब 29 वर्ष हो गए मेरे हिसाब जी से। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा वकील साहब जी, क्या शुरुआत की थी तो आप लोग कितने मेंबर थे? उस समय कभी 3 होते थे, जी, कभी 4 होते थे, कभी कुछ होते थे। और शुरुआत ऐसी हुई कि जो भाई साहब हैं ना, शिव कुमार श्रीवास्तव जी, जी, वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष जी, मनोनीत हुए। जी, तब हम लोगों ने सोचा
कि छापामार गोष्ठी में कुछ लोगों को तकलीफ होती, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, तो क्यों ना नियमित रूप से जी काव्य गोष्ठी प्रारंभ की जाए। जी तब गांधीवादी विचारधारा के विद्वान श्री सुखदेव तिवारी जी, जी जो कि हमारे सरस्वती वाचनालय के जी ट्रस्ट के जी सचिव हैं, जी जिलाकारी जी अध्यक्ष हैं, तो सुखदेव जी ने कहा कि आप लोग शनिवार के दिन 8 बजे के बाद, क्योंकि वाचनालय 8 बजे बंद हो जाता है, जी। यहाँ पर 10 बजे तक काव्य गोष्ठी कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, प्रेरणा कैसे आई? हमने अभी बतलाया ना जी कि ये प्रेरणा के प्रमुख स्रोत जी प्रणेता रहे हैं जिनको जी भाई शिव कुमार श्रीवास्तव जी है। जी जी जी। तो इस बीच आपको परेशानियाँ क्या क्या आई? बहुत सी आई, जैसे मत पूछिए। कैसी? कभी कभी मैं और बड़े भाई मणिकांत चौबे जी अकेले बैठे हैं, जी कभी कभी मैं लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी जी। जो सुरेश आचार्य के गुरु हैं, माने हुए साहित्यकार व्यंग्यकार के, जी वो बैठे हैं। कभी कभी 4 लोग बैठे हैं, अगर पानी वगैरह गिर रहा, त्योहार हैं, जी तो 2 ही लोगों ने काव्य गोष्ठी कर ली, लेकिन हम लोगों ने हौसला नहीं खोया। अच्छा गुरुदेव, ये छापा मार आकस्मिक सम्मान क्या है? वास्तव में क्या होता है, जी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, या कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं, जी वो सोर्स वर्स नहीं लगा पाते हैं, जी और सम्मान आजकल कैसे होते हैं जी आपको पता है। जी जी ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता है, तो उनके चेहरे पे मैंने देखा है कि जब किसी का सम्मान होता है तो एक उदासी सी, जी एक टीस सी जी आती है। तब मैंने मन में सोचा कि मैं अपने ही जी खर्चे से प्रत्येक नियमित चौथी गोष्ठी पर ऐसे व्यक्ति का सम्मान करूंगा कि उसको पता भी ना हो कि इस गोष्ठी में हमारा सम्मान होना है। और वास्तव में बनर्जी जी जब मैंने लोगों का, ऐसे लोगों का सम्मान किया, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, जी। तब उस खुशी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मेरा खुद का हजारों बार सम्मान किया गया। अच्छा गुरुदेव, एक चीज़ और बताइए, अभी बीच में कोरोना काल आया था, इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस समय काव्य गोष्ठी कैसे संपन्न हुई आपकी? उस समय की मत पूछिए। कोरोना काल में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, छोटा है राजू चौबे जी जो वाचनालय का कर्मचारी भी है, उसने सहयोग किया। हम लोग शिफ्ट के 3, 4, 5, 8 लोग छिड़ियों पर बैठकर तो सरस्वती वाचनालय, अच्छा, सीढ़ियों पर बैठकर? हाँ, काव्य गोष्ठी करते थे। लेकिन जब वो सब पुलिस की शक्ति बढ़ी, जी तब हम लोगों की नियमित काव्य गोष्ठी करने में दिक्कत आने लगी, तो हम लोगों ने बैठ के सलाह की, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सलाह की, और उसको ऑनलाइन गोष्ठी प्रारंभ किया। वो बुंदेलखंड हिंदी साहित्य, माफ करना, बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति विकास के नाम से जी के बैनर तले हम लोगों ने, उसका संचालन भी आप ही करते थे? कुछ समय तक हमने किया, बाकी चूँकि हम कोर्ट के कार्यों में व्यस्त रहते थे जी तो उसका संचालन नियमित रूप से जी। और बहुत ही सुंदर तरीके से जी, डॉक्टर नंदन जैन जी ने किया। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव, आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं धन्यवाद। एक बात और कहना बताइए चाहता हूँ। बताइए। वर्तमान समय में जो ऑनलाइन गोष्ठी चल रही है, जी वो उस बैनर तले चल रही जो अभी मैंने बतलाया, जी और जो नियमित काव्य गोष्ठी शनिवार के ही दिन रात्रि 8 बजे से, जी तो वो साहित्य सरस्वती मंच डॉक्टर नलिन जैन